हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक प्लान। सीमा से घुसपैठ कराने में नाकाम पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ड्रोन की मदद से घुसपैठ की तैयारी। पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आसमान के जरिए जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। मौत का सामान बरसाने की साजिश। लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों और ओजीडब्ल्यूज तक विस्फोटक पहुंचा सके। बॉर्डर पर ड्रोन अटैक का खतरा। तो कोई बड़ी नुकसान जो है आतंकी करा सकते हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बल भी लगातार सतर्क है। पाकिस्तान के उड़ने वाले जासूस कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं उड़ने वाले जासूस। वो जासूस इंसान नहीं बल्कि हाईटेक मशीनें हैं। ऐसी मशीनें जो हवा में उड़ सकती हैं, हथियारों की सप्लाई कर सकती हैं और ड्रग्स की खेप पहुंचा सकती हैं। सनसनी में आज देखिए पाकिस्तान की हाईटेक साजिश के नए हथियारों का सनसनीखेज खुलासा। हिंदुस्तान के आसमान में उड़ रहे हैं पाकिस्तान के जासूस। वो हाईटेक जासूस जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से एक साजिश के तहत भेजा जाता है। जी हां, चौंकिए नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से भारत में ऐसे ही हाईटेक ड्रोन भेजे जा रहे हैं। सरहद के उस पार से आने वाले वो तमाम ड्रोन अपने साथ किसी न किसी खतरनाक साजिश का प्लॉट लेकर आते हैं। वो साजिश होती है घुसपैठ की। वो साजिश होती है ड्रग्स तस्करी की। वो साजिश होती है सरहद पार से खतरनाक हथियारों और विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करने की। पाकिस्तान की इन साजिशों को भारत की सुरक्षा एजेंसियां कई बार कर चुकी हैं नाकाम। भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान न जाने कितनी बार पाकिस्तान के उड़ने वाले जासूसों को बना चुके हैं अपनी गोलियों का निशाना। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की हाईटेक साजिशों के सबूत नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई तस्वीर पंजाब के सरहदी इलाकों की है, कोई राजस्थान की, तो कोई जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की। लेकिन हर तस्वीर की कहानी एक जैसी है। हर तस्वीर में कुछ ड्रोन जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पाकिस्तान की सबसे नई और सबसे खतरनाक साजिश को बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सब डिवीजन में कुछ ही घंटे पहले नाकाम किया है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात बीएसएफ जवानों ने तड़के करीब 4 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करके उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ने के बाद बीएसएफ की टीम ने पूरे इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान का उड़ने वाला जासूस अपने पीछे कोई सबूत तो नहीं छोड़ गया है। ये तस्वीरें उसी सर्च ऑपरेशन की हैं। बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी करके चप्पे चप्पे की तलाशी ली थी। पाकिस्तानी साजिश के सबूत ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। हैरत
हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने उड़ने वाले जासूस को सरहद पार कराने के लिए ऐसा वक्त चुना था जब चारों तरफ घना अंधेरा था और पूरा इलाका नींद के आगोश में डूबा था। दरअसल अरनिया सेक्टर में इसी जगह सुबह करीब 4:15 बजे आसमान में चमकती रोशनी बीएसएफ के जवानों ने देखी। बीएसएफ के जवानों को समझते देर नहीं लगी कि यह चमकती चीज कुछ और नहीं बल्कि साजिशी ड्रोन है जो पाकिस्तान से आया है। अलर्ट बीएसएफ जवानों ने फौरन गोलियां उस उड़ते ड्रोन पर बरसाई, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़ा हुआ। बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन आसमान में तब करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। अरनिया सेक्टर के इस पूरे इलाके में काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद भी कोई हथियार या विस्फोटक बरामद नहीं हो पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का उड़ने वाला जासूस अपनी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया और बीएसएफ की फायरिंग की वजह से उसे उल्टे पांवों भागना पड़ा? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पिछले काफी दिनों से बुरी तरह बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कोई भी टेरर प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आईएसआई की हर चाल और हर आतंकी साजिश को कर दिया है नाकाम। यह पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया है। ऐसी ही खतरनाक साजिश को भारत के जांबाज जवानों ने 2 दिन पहले जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी फेल किया था। वो साजिश थी मैग्नेटिक टिफिन बॉम्ब की। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये टिफिन बॉम्ब 2 दिन पहले अखनूर सेक्टर में ड्रोन की मदद से गिराए गए थे। हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि टिफिन बॉक्स के अंदर 3 मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी फिट किए गए थे। ये टिफिन बॉक्स उस पेलोड में शामिल था जिसे पाकिस्तानी ड्रोन एक सुनसान इलाके में गिराकर भागा था। दरअसल अखनूर सेक्टर में जिस जगह पर यह पेलोड गिराया गया वो जम्मू के रिंग रोड के पास सुनसान जगहों में से एक है। सुरक्षा बलों के मुताबिक पेलोड में अलग अलग समय पर टाइमर सेट के साथ टिफिन बॉक्स के अंदर पैक किए गए 3 मैग्नेटिक आईईडी थे। टिफिन बम को अगर फौरन निष्क्रिय न किया जाता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पहले अखनूर में टिफिन बॉम्ब और अब अरनिया सेक्टर में ड्रोन वाली एक और साजिश। यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बहुत बड़े टेरर प्लान का हिस्सा है। सरहद पार से आने वाले हाईटेक ड्रोन हर बार आईएसआई के नापाक मकसद के साथ हिंदुस्तान के आसमान पर मंडराते रहते हैं। वो मकसद होता है तबाही और बर्बादी का। उसी मकसद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के उड़ने वाले जासूस कभी रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं तो कभी दिन के उजाले में बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मंसूबों को फेल करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं भारत के जाबाज जवान। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक तरफ ड्रोन वाली साजिशें नाकाम हो रही हैं तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग की खूनी वारदातों में इजाफा हुआ है। कश्मीर की धरती को बेगुनाहों के खून से लाल किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं। सीमा से घुसपैठ कराने में नाकाम पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट का नतीजा ये है कि अब पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आसमान के जरिए जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। दरअसल
पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों और OGWs तक विस्फोटक पहुंचा सके। पाकिस्तान लगातार यहां पर न केवल स्टिकी बम बल्कि मैग्नेटिक बम भी भेज रहा है ताकि जो अमरनाथ यात्रा है उसे निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर पर हुई बैठक के बाद लगातार पाकिस्तान आतंकी और कश्मीर में जो आतंकी हैं उन्हें लगातार कश्मीर में सेना मौत के घाट उतार रही है और लगातार कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंक के आकाओं ने एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के सरहदी इलाकों में भी उड़ने वाले जासूस भेजे जा रहे हैं। पंजाब और राजस्थान में कैसे ड्रोन वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप आतंक के कठुआ प्लान के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीरें करीब 10 दिन पहले की हैं, जब जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के तल्ली हरिया चक इलाके में सीमा पार से आए इस हाईटेक ड्रोन को सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह मार गिराया था। कठुआ में गिराए गए इस ड्रोन के साथ भी एक पेलोड को अटैच किया गया था, जिसकी सावधानी से जब जांच पड़ताल की गई तो पेलोड से कई अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 स्टिकी बम बरामद हुए थे। तब कठुआ के SSP रोमेश चंद्र कोतवाल ने ये जानकारी देशवासियों से साझा की थी। नेशनल बॉर्डर अगर आप एरियल यहाँ से देखें तो करीब करीब कोई 3 किलोमीटर के आसपास है। तो 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में हमने पहले भी ड्रोन एक्टिविटी नोटिस की है। यहाँ पे कठुआ सांबा के एरिया में जो बैटरीज लगी हुई हैं उसमें कुछ चाइनीज़ और कुछ लिखा हुआ है और भी कुछ मार्किंग्स है। आपने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में स्टिकी और मैग्नेटिक बम जैसे शब्दों को सुना, लेकिन ये स्टिकी और मैग्नेटिक बम क्या होते हैं, दोनों में क्या कुछ फर्क होता है और देश के दुश्मन ड्रोन में इन्हें किस मकसद से लगाते हैं, वो आप संवाददाता अजय वाचलू से जानिए। दरअसल स्टिकी बम में विस्फोटक जो चिपके विस्फोटक होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है और उनसे अगर वो विस्फोटक फट जाते हैं तो नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैग्नेटिक बम्स में जो विस्फोटक लगे होते हैं उनका वज़न कई किलो में होता है। जैसे अगर अखनूर की बात करें तो वहाँ जो मैग्नेटिक बम्स मिले हैं उनका वज़न 2 से 3 किलो है और अगर ये मैग्नेटिक बम फट जाते हैं तो कोई बड़ी नुकसान जो है आतंकी करा सकते हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बल भी लगातार सतर्क है। इसी स्टिकी और मैग्नेटिक बम की जानकारी जम्मू के ADG मुकेश सिंह ने भी अपनी 4 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। तब उन्होंने आतंक के खतरों वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सहयोग की अपील भी की। 7 स्टिकी बम जो ड्रोन के जरिए गिराए गए थे, तो ये थ्रेट रियल है। इस आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थ्रेट के लिए आप सतर्क रहें। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर लें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकी संगठन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। कश्मीर घाटी में आए दिन होने वाले एनकाउंटर्स में कई बड़े आतंकी सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में आतंक के आका अब हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई के लिए ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की भी सप्लाई की जा रही है। तकरीबन हर महीने पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके में ड्रोन देखे जा रहे हैं। ड्रोन एक बहुत ही छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और नीचा उड़ता है, जिसकी वजह से रडार के द्वारा इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यही एक कारण है कि इसका इस्तेमाल आज पाकिस्तान और उसका ISI पंजाब और JNK में गड़बड़ फैलाने के लिए कर रहे हैं। वो इसके द्वारा हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं और
ये दोनों प्रदेशों को एक तरह से आतंकवाद की आग में झोंक देना चाहते हैं। जानकारों की राय में ड्रोन वाली साजिश पाकिस्तान के बहुत बड़े टेरर प्लान का हिस्सा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने साजिश का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ISI के ड्रोन प्लान के पीछे है एलटिट यूनिट। जी हां, पाकिस्तान के ड्रोन प्लान के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी ISI की एलटिट यूनिट है। एलटिट यानी लाहौर डिटैचमेंट नाम की यूनिट जो ड्रोन डिलीवरी को अंजाम तक पहुंचाने में भूमिका निभाती है। साथ ही भारत के खिलाफ कश्मीरी आतंकियों और खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क को भी कोऑर्डिनेट करती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की लाहौर डिटैचमेंट यूनिट ने भारत के खिलाफ टेरर का लाहौर प्लान तैयार किया है। ISI के लाहौर प्लान का खुलासा करीब महीने भर पहले उस वक्त हुआ था जब खालिस्तान के 4 आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। उन आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ ही बेनकाब हुआ था टेरर का लाहौर टू लुधियाना रूट। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन प्लान को कंट्रोल करने वाली लाहौर डिटैचमेंट यूनिट में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही भारत से सटे सरहदी इलाकों में इसकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से इस यूनिट की सक्रियता का असर भी नजर आने लगा है। हम आपको बता दें कि करीब महीने भर पहले हरियाणा के करनाल में खालिस्तानी आतंकियों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। 4 आतंकियों को खतरनाक हथियारों और IED बम के साथ गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी साजिश के मोहरों की पहचान हुई थी गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह के रूप में। उनमें से 3 लोगों का ताल्लुक पंजाब के फिरोजपुर से था और चौथा आतंकी लुधियाना का रहने वाला था। करनाल पुलिस ने दावा किया था कि आतंकियों के कब्जे से 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED, 31 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, 6 मोबाइल फोन और करीब 1,30,000 रुपए की नकदी बरामद की गई थी। जो प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी जो गुरप्रीत, जो कि हमने आज गिरफ्तार किया है, वो पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा के पिछले 8-9 महीने से संपर्क में था। रिंदा वहाँ से इसको ड्रोन के जरिए सप्लाई भेजता था और साथ में पैसे इत्यादि भी पहुँचाता था ताकि ये जो भी उसकी बताई गई लोकेशन है वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स वगैरह वो पहुँचा सके। तो रिंदा अभी पाकिस्तान में रह रहा है और एक गैंगस्टर है जिसके खिलाफ पहले भी कुछ आपराधिक मुकदमे हैं। साथ ही जो गुरप्रीत नाम का आरोपी है इसके खिलाफ भी पहले डकैती, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आज इनको सुबह ही हमने अरेस्ट किया है। अभी माननीय न्यायालय में पेश करके हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इनके मोबाइल का जो डाटा है उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं। जो रूट उसने भेजा था उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं ताकि एक्चुअल में ये कहाँ अल्टीमेटली जाना था वो भी पूरा वेरीफाई हो जाए। चारों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आतंक के लाहौर टू लुधियाना रूट का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस ने खुलासा किया था कि आतंकियों के कब्जे से जब्त किए गए हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से भेजा गया था। वो तमाम हथियार आसमान के रास्ते यानी ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। और सबसे बड़ा खुलासा ये था कि संदिग्ध आतंकी पंजाब से जो विस्फोटक और हथियार लेकर चले थे उनकी डिलीवरी महाराष्ट्र और तेलंगाना में होनी थी। आतंक के पूरे रूट को हम एक नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। करनाल में पकड़ा गया मौत का सामान पाकिस्तान के लाहौर से भारत पहुंचा। लाहौर से ISI के दिए हथियारों को रिंदा ने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर पहुंचाया। ड्रोन से हथियार फिरोजपुर के मक्खू गांव में एक खेत में गिराए गए। मोबाइल ऐप के जरिए हथियारों की डिलीवरी की लोकेशन भेजी गई। खेतों से हथियारों की डिलीवरी गुरप्रीत ने ली। गुरप्रीत फिरोजपुर से हथियार लेकर रिंदा की बताई जगह पर पहुंचाने के लिए निकला था, लेकिन करनाल में पुलिस ने उसे धर दबोचा, जबकि हथियारों को महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचाना था, जहां से ये हथियार फिर तेलंगाना के आदिलाबाद जाने वाले थे। सवाल यह है कि पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंक का यह सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जम्मू कश्मीर की जो हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं उससे पाकिस्तान को बड़ी चिंता है,
क्योंकि जो उसका डिजाइन है, जो उसकी सोच है, वो सब फेल हो रही है। आप देखिए आज कश्मीर में सारे होटल फुल है, टूरिस्ट जगह जगह लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। गंडोला के लिए हजारों की लाइन लगी होती है गुलमर्ग से ऊपर जब जाते हैं, और ये सब देख के पाकिस्तान के सीने पर सांप लूट रहा है। और वो ड्रोन भेजकर, हथियार गिराकर किसी न किसी प्रकार कोशिश है कि कश्मीर में और जम्मू के इलाके में गड़बड़ फैलाई जाए। जाहिर है पाकिस्तानी ड्रोन वाली साजिश भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में जहां बार बार हथियार और विस्फोटक गिराने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं राजस्थान में ड्रग्स की खेप ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही है। ऐसे में इस हाईटेक साजिश से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब में हथियार गिराने के लिए, ड्रग्स गिराने के लिए कर रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है कि इसका काउंटर मेजर ढूंढा जाए। कई तरीके हो जाते हैं। एक तो हार्ड किल है, जिस प्रकार से बीएसएफ और सेना को ऑर्डर है कि फायरिंग के द्वारा इसको गिरा लिया जाए। दूसरा है कि इसका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया जाए कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इसके द्वारा कमांड कंट्रोल किया जाता है, अल्टीमेटली कोई ना कोई तो इसको जमीन से कंट्रोल कर रहा है, जो इसको उड़ा रहा है, इसकी दिशा निर्देशित कर रहा है और इसको कमांड दे रहा है कि अब हथियार गिराना है या पेलोड गिराना है। उस चीज को अगर हम जैम कर देते हैं तो वो एक तरीका है। और अब जैसे रशिया इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, भारत भी रिसर्च कर रहा है कि लेजर के द्वारा भी इसको बर्बाद किया जा सकता है। तो इस तरह की खोज की कोशिश लगातार है और कुछ तरीके सफल भी हैं, लेकिन क्योंकि इसको देख पाना और ढूंढ पाना मुश्किल है, बहुत छोटा रडार सिग्नेचर होता है इसका, जो नजर नहीं आता है, नीचे उड़ता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुरक्षा तंत्र के लिए। जानकारों के मुताबिक ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो निगरानी बढ़ाने की, ताकि आतंक के आकाओं को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब में हथियार गिराने के लिए, ड्रग्स गिराने के लिए कर रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है कि इसका काउंटर मेजर ढूंढा जाए। कई तरीके हो जाते हैं। एक तो हार्ड किल है, जिस प्रकार से बीएसएफ और सेना को ऑर्डर है कि फायरिंग के द्वारा इसको गिरा लिया जाए। दूसरा है कि इसका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया जाए कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इसके द्वारा कमांड कंट्रोल किया जाता है, अल्टीमेटली कोई ना कोई तो इसको जमीन से कंट्रोल कर रहा है, जो इसको उड़ा रहा है, इसकी दिशा निर्देशित कर रहा है और इसको कमांड दे रहा है कि अब हथियार गिराना है या पेलोड गिराना है। उस चीज को अगर हम जैम कर देते हैं तो वो एक तरीका है। और अब जैसे रशिया इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, भारत भी रिसर्च कर रहा है कि लेजर के द्वारा भी इसको बर्बाद किया जा सकता है। तो इस तरह की खोज की कोशिश लगातार है और कुछ तरीके सफल भी हैं, लेकिन क्योंकि इसको देख पाना और ढूंढ पाना मुश्किल है, बहुत छोटा रडार सिग्नेचर होता है इसका, जो नजर नहीं आता है, नीचे उड़ता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुरक्षा तंत्र के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बरसों से साजिशों का ऐसा जाल बुन रही है, लेकिन ड्रोन वाली साजिश सबसे खतरनाक है। ड्रोन के जरिए आतंक के आका हाईटेक ढंग से घुसपैठ का रास्ता ढूंढ रहे हैं। साजिश के इस चक्रव्यूह में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ साथ खालिस्तानी आतंकियों को भी शामिल किया गया है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को भी करनी पड़ेगी हाईटेक तैयारी। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। आप हमें इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।